झारखंड में 2 चरणों का चुनाव संपन्न होने के बाद क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, सभी की नजरें अब अपने अपने क्षेत्र के राजगृह पर टिकी हुई है, क्योंकि उनकी किस्मत को क्षेत्र की जनता वहां रखी हुई ईवीएम में अब कैद करती है। 23 नवंबर को गिनती के बाद आने वाले परिणाम स्पष्ट कर देगा कि किसकी जीत हुई है और साथ राज्य में किसकी अगली सरकार बनेगी। लेकिन बात अगर हम गढ़वा से जेएमएम प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर की करें तो उनका दावा बेहद मजबूत है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जहां एक और मैं यहां से जीत हासिल करूंगा तो वहीं दूसरी ओर पलामू प्रमंडल के 9 सीटों में से 6 सीट महागठबंधन की झोली में आएगी। सभी विधानसभा में एक तरफा स्थिति है। सभी जगहों पर जहां भी मैं गया सभी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ लोगों का रुझान है और आप देखेंगे कि पूरी तरह से मैं तो कहूंगा कि 80% कम से कम सीटों से हम 80% सीटों पर हम लोग चुनाव जीते। पलामू प्रमंडल में क्या पलामू प्रमंडल में भी अपवाद अगर 1-2 सीट अगर किसी तरह से चले जाए विपक्ष के खाते में अपवाद के रूप में, बाकी सभी सीटें हमारे खाते में आएगी। झारखंड में 2 चरणों का चुनाव संपन्न होने के बाद क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, सभी की नजरें अब अपने अपने क्षेत्र के राजगृह पर टिकी हुई है, क्योंकि उनकी किस्मत को क्षेत्र की जनता वहां रखी हुई ईवीएम में अब कैद करती है। 23 नवंबर को गिनती के बाद आने वाले परिणाम स्पष्ट कर देगा कि किसकी जीत हुई है और साथ राज्य में किसकी अगली सरकार बनेगी। लेकिन बात अगर हम गढ़वा से जेएमएम प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर की करें तो उनका दावा बेहद मजबूत है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जहां एक और मैं यहां से जीत हासिल करूंगा तो वहीं दूसरी ओर पलामू प्रमंडल के 9 सीटों में से 6 सीट महागठबंधन की झोली में आएगी। सभी विधानसभा में एक तरफा स्थिति है। सभी जगहों पर जहां भी मैं गया सभी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ लोगों का रुझान है और आप देखेंगे कि पूरी तरह से मैं तो कहूंगा कि 80% कम से कम सीटों से हम 80% सीटों पर हम लोग चुनाव जीते। पलामू प्रमंडल में क्या पलामू प्रमंडल में भी अपवाद अगर 1-2 सीट अगर किसी तरह से चले जाए विपक्ष के खाते में अपवाद के रूप में, बाकी सभी सीटें हमारे खाते में आएगी।